हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में हम बात कर रहे हैं आम की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वादिष्ट फल है। इसे हम इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बॉटनिकल नेम की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका जो बॉटनिकल नेम है वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है और यह पादप जो है वो एनाकार्डियेसी कुल का पादप है। एनाकार्डियेसी जो कुल है उसे हम कैजू फैमिली भी कहते हैं, अर्थात काजू भी जो है इसी कुल का सदस्य है। तो इसको एनाकार्डियेसी कुल में रखा गया है। इस पादप में अगर हम उपयोगी भाग की बात करें तो इसमें जो उपयोगी भाग होता है वो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आम का फल है वही उपयोगी भाग है, वही खाने के काम में लिया जाता है। और आम में जो ये फ्रूट्स पाया जाता है, यह फ्रूट होता है ड्रूप का प्रकार का। ड्रूप फल जो है ये, जिसमें बीच में गुठली पाई जाती है और गुठली के चारों तरफ जो है वो रसीला गूदेदार, गुठली के बाहर रसीला गूदेदार जो पार्ट होता है वही इसका खाने योग्य भाग होता है। अब हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आम है वो दक्षिणी एशिया उत्पत्ति का पादप है। दक्षिणी एशिया में भारत और मलाया जो देश हैं, विशेषकर कहेंगे बर्मा जिसको हम कहते हैं, तो भारत और बर्मा ऐसे देश माने गए हैं जहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। भारत के संदर्भ में बात करें तो पूर्वी भारत जो है वो इसकी उत्पत्ति का केंद्र माना गया है। शुरू में ये जो पादप है वो मलाया, पूर्वी एशिया, पूर्वी अफ्रीका में कृषित किया जाता था। बाद में इसे 10वीं सदी के आसपास ईस्ट अफ्रीका में भी कृषित किया जाने लगा और इसके पश्चात इसे ब्राज़ील, बरमूडा, वेस्ट इंडीज़, मैक्सिको, इन सभी देशों में जो है कृषित किया जाने लगा। अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका में आम जो है वो बहुत बाद में कृषित किया जाने लगा है। लगभग 1880 सदी से अमेरिका में आम को जो है कृषित किया जा रहा है। और वर्तमान समय में हम देखें तो ये जो आम है वो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उनमें प्रमुखता से उगाया जाता है। विश्व के संदर्भ में देखें हम तो भारत, चीन, मलेशिया, श्रीलंका, बर्मा, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, अमेरिका, ये सभी देश ऐसे हैं जहाँ पर इसकी व्यापक खेती की जाती है। साथ ही साथ भारत में अगर हम देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सभी ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर इसकी व्यापक खेती की जाती है। और साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि भारत में आम जो है वो लगभग 6000 वर्ष से भी पुरानी फसल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर आम बहुत लंबे समय से कृषित किया जा रहा है और हमारे यहाँ का ये नेटिव प्लांट है, या कह सकते हैं कि मूल निवासी पादप है। तो उत्पत्ति के बाद में अब हम बात करेंगे पादप के वानस्पतिक लक्षणों की। और वानस्पतिक लक्षणों में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम जो है उसका पादप जो होता है वो एक वृक्ष रूप में होता है। साथ ही साथ सदाबहार ये पादप होता है, बहुवर्षीय, और लगभग 80 से लेकर के 90 या 100 फीट तक ऊंचा ये पादप होता है, जो कि बहुशाखित होता है और एक गुंबदाकार वृक्ष के रूप में ये होता है। इस पादप में आपने पत्तियां देखूंगी, पत्तियां जो होती हैं वो सरल होती हैं, पत्तियां आकार में बड़ी होती हैं और ये लैंसियोलेट होती हैं, अर्थात भालाकार पत्तियां इसमें पाई जाती हैं। और बीच में मध्य सिरा और इससे जुड़ी हुई पार्श्व सिराएँ आप आसानी से इस पादप में देख सकते हैं। पुष्पों की बात की जाए तो पुष्प इस पादप में छोटे होते हैं, जो कि गुलाबी कलर के या हल्के क्रीम रंग के होते हैं। और पुष्पक्रम की अगर हम बात करें तो इसमें जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो होता है पेनिकल। पुष्पक्रम में पुष्प आने के बाद में जो फल बनते हैं, आप सभी जानते हैं कि फल जो होता है आम का, आप देख भी सकते हैं जैसा कि डायग्राम में, फल जो होता है वो बड़ा होता है इसमें, और साथ ही साथ ये अंडाकार फल होते हैं। फल दिखने में पीले कलर का या हल्के हरे रंग का होता है और लगभग दीर्घित होता है और मांसल होता है। और इस फल को जैसा कि आप सभी जानते हैं ड्रुप हम कहते हैं।
फल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो फल भित्ति है वो 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। बाहर वाली परत को हम कहते हैं एपिकार्प, जो कि फल का बाह्य छिलका बनाती है। ये छिलका जो होता है वो मोटा, थोड़ा चमड़ील होता है और प्राय पीले रंग का होता है और थोड़ा चिकना भी होता है, चमकदार रंग का होता है हल्का सा। मध्य फल भित्ति की बात करें तो इसे हम मीजोकार्प कहते हैं और मध्य फल भित्ति मांसल होती है और साथ ही साथ गूदेदार होती है, रसीली होती है और यही बनाती है फल का खाने योग्य भाग। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आम है उसमें खाने योग्य जो भाग होता है उसका मीजोकार्प होता है, मध्य फल भित्ति जो है वो उसका खाने योग्य भाग बनाती है। और अंत में हम बात करते हैं एंडोकार्प की। ये सबसे आंतरिक फल भित्ति है जो कि यहाँ पर काष्ठीय होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एंडोकार्प जो होता है वो काष्ठीय होता है और यह एंडोकार्प जो है यह घेरे रहता है एक अभ्रूणपोषी बीज को। अर्थात एंडोकार्प के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीड पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आम में जो फल भित्ति है वो 3 भागों से मिलकर बनी हुई है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, जिसमें से हमारा जो मीजोकार्प था वो खाने योग्य भाग बनाता है। इस फल में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक उपयोगी तत्व हैं वो लगभग अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे शर्करा की बात करें तो इस फल में शर्करा पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है लगभग 8 से 10%। शर्करा की मात्रा 20 से 25% तक होती है। इसके अलावा कार्बनिक अम्ल, विटामिन जैसे कि ए व सी, ये सभी इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो आम जो है एक बहुत उपयोगी फल है। अब हम बात करेंगे इसके प्रवर्धन की कि किस तरीके से हम इसकी खेती कर सकते हैं, इसका प्रवर्धन या कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इसका जो प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ग्राफ्टिंग या कलीकायन के द्वारा करते हैं। इसका बीज के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे गुठली से जो है हम गुठली को अगर बोएंगे तो गुठली से भी जो है पादप बन जाता है जिसको हम दूसरी जगह लगा सकते हैं। जलवायु की बात करें तो आम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्म जलवायु का पादप है, ट्रॉपिकल रीजन की ये फसल है और ट्रॉपिकल में आम लगभग सभी प्रकार की मृदाओं की परास में आसानी से बोया जा सकता है। मिट्टी का कोई बहुत ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोमट मिट्टी होती है तो ज़्यादा उपयुक्त रहती है। और आम जो है वर्षा की अगर बात की जाए तो यह पादप जो है शुष्क परिस्थितियों को भी सहन कर सकता है और ज़्यादा बरसात में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक लंबे परास को ये जलवायु को सहन कर लेता है। इसलिए भारत में भी अगर हम देखें तो विभिन्न जगह पर इसकी खेती की जाती है। जैसे कि अभी आपको स्टेट्स के हमने नाम बताए, महाराष्ट्र है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है या अन्य किसी राज्य है, तो लगभग सभी जगह पर इसकी खेती की जाती है। जब हम ग्राफ्टिंग या बडिंग के द्वारा जब पौधा तैयार कर रहे हैं तो जब लगभग पौधा 6 माह का हो जाता है तो इससे 6 माह के पौधे को हम नर्सरी से खेतों में जो बनाए गए गड्ढे हैं उनमें स्थानांतरित कर देते हैं। ये गड्ढे पहले से हम तैयार करके रखते हैं, थोड़ा गहराई का गड्ढा होता है और उसमें इन पौधों को लगा दिया जाता है। पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी रखते हैं हम 9 से 10 मीटर की दूरी रखते हैं, क्योंकि जो आम का वृक्ष है वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इसकी जो कैनोपी है वो बड़ी होती है, तो इसलिए 10 मीटर तक की दूरी 2 पौधे के बीच की रखी जाती है। और इतनी ही दूरी लगभग हम रख देते हैं 2 कतारों के मध्य। तो इस तरीके से इसका जो बगीचे हैं वो लगा सकते हैं। सिंचाई इनमें हम नियमित अंतराल पर करते हैं और जब लगभग पेड़ जो है 6 साल का हो जाता है, 5 से 6 साल का, तो उसमें आम आना शुरू हो जाते हैं। ये निर्भर करता है कि हमने किस वैरायटी का प्रयोग किया है। अलग अलग वैरायटी में जो फल आने का समय है वो अलग अलग है। वैसे अगर हम औसत रूप से देखें तो 5 से 6 साल का जो वृक्ष है वो फल देने लग जाता है। इस पादप में जो पुष्पन की क्रिया होती है वो फरवरी से मार्च के महीने में होती है और साथ ही साथ जुलाई अगस्त में, जब मतलब गर्मी का मौसम जो होता है, जून जुलाई अगस्त, इस मौसम में फल आते हैं। और फल की बात करें तो फल पकने से पूर्व जो है वो हरे रंग का होता है और उसके पश्चात जब पका हुआ फल होगा वो हल्के पीले रंग का, चमकदार रंग का फल होता है। आमों को पकने से थोड़ा पहले तोड़ लिया जाता है और बाद में कृत्रिम तरीके से इनको पकाया जाता है। तो इस तरीके से जो तैयार आम है उसको मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से हम इसकी खेती कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आम की उन्नत किस्मों की।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आम की जो उन्नत किस्में हैं वो इस प्रकार हैं, और हम इनको हमारे आम जनजीवन में सुनते भी हैं और खाते भी हैं आमों की इन किस्मों को। नीलम, चौसा, अल्फांसो, लंगड़ा, दशहरी, सफ़ेदा, बम्बई, फजली, सिंदूरी, केसर, बादामी, तोतापुरी, हिमसागर, बगनपल्ली, पायरी, मल्लिका, मालदा, मूलगुआ, रसपुरी आदि। तो ये जो हमने देखी ये सभी जो हैं वो आम की उन्नत किस्में हैं जिनका अपना अपना स्वाद होता है, और सभी आम जो हैं अपने अलग अलग स्वाद के कारण और रस के कारण कह सकते हैं कि पहचान रखते हैं, विशिष्ट पहचान रखते हैं। ये आम की जो किस्में हैं वो क्षेत्रीय हिसाब से भी बोई जाती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके आम के उपयोग की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का एक प्रमुख फल है, और इसे यहाँ पर गर्मियों में बड़े चाव से खाया जाता है। तो पहला जो उपयोग है हमारा वो यही है कि आम को ताज़ा जो है हम खाते हैं। इसकी जो गूदेदार मध्य फलवित्ती होती है वो स्वादिष्ट होती है, रसयुक्त होती है और एक तरीके से पोषक होती है, इसलिए इसका प्रमुखता से गर्मी के फल के रूप में हम उपयोग में लाते हैं। आम का जो है दूसरा उपयोग हम ये भी करते हैं कि इसका जो रस भी पीते हैं, और साथ ही साथ इसका ठंडे पेय पदार्थ भी बनाते हैं। आपने कई सारे बोतल बंद जो इसके जूस हैं उनका भी नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल माजा है या इस तरीके से स्लाइस है। तो इस तरीके से डिब्बे बंद पैकिंग में भी इसका जो रस है या इसके जो पेय पदार्थ हैं वो मार्केट में बिकते हैं। तो साथ ही साथ इसका हम शेक बना करके भी पीते हैं। इसके अगले उपयोग की बात करें तो आप सभी जो है जानते हैं कि जो आम का अचार है वो बहुत प्रसिद्ध है अचारों में। तो आम की सब्जी बनाई जाती है, अचार, इसका जैम, जेली, ये सभी बनाया जाता है। कच्चे आम के गूदे को सुखा करके और उसको पीस करके अमचूर तैयार किया जाता है। यह अमचूर खटाई के रूप में सब्जियों में डाला जाता है, और यह सब्जी को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, अर्थात ख़राब होने से बचाता है। तो इस प्रकार अमचूर बनाने में भी आम का प्रयोग किया जाता है। कैरी जो होती है जिसको हम कच्चे आम बोलते हैं, कच्चे आम अर्थात कैरी को उबाल करके इसकी छाछ बनाई जाती है, जो कि लू के उपचार में काफ़ी लाभदायक रहती है, और गर्मियों में इसका प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। विशेषकर गाँवों में ये बहुत प्रसिद्ध है कैरी की छाछ। आम के पादप से की जो छाल होती है उससे गोंद और रेजिन भी प्राप्त किया जाता है, और इसकी जो लकड़ी है उसका इमारती महत्व भी होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी जो काष्ठ है उसका प्रयोग फर्नीचर बनाने में भी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक हमारा आम। आने वाली क्लासों में हम बात करेंगे किसी अन्य फलों की। आप सभी को थैंक यू।